सो गाइस लोग कहते हैं कि अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं है तो आप खुद एक लिक्विडिटी हो। तो इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा है कि हम 10 से 15 मिनट के बीच में लाइव एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है, इसको किस प्रकार से चार्ट पे देखते हैं और रियल चार्ट एग्जांपल्स को देख के हम ये समझेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे बनती है और उसका क्या महत्व है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि जब कभी मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है? ऊपर जाते-जाते मार्केट क्या करता है, थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट लेता है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें दिखता है कि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कुछ सपोर्ट लिया है, ठीक है? ये हमेशा होता है। सपोर्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझ जाते हैं कि अभी हमारा मार्केट अप ट्रेंड में है। मान लो ये गोल्ड का चार्ट है और मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में होने के बाद मार्केट में क्या करता है, मार्केट धीरे-धीरे आपके सपोर्ट के पास आता है। अब सपोर्ट पे तो कोई सेल करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबको दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग आएगी और यहाँ पे लोग बाय ही करने वाले हैं, ठीक है? कोई भी पहले एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस बनने वाला है, रेजिस्टेंस कहाँ पे सपोर्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे सभी लोग, जितने भी इंटू चिंटू पिंटू है, सभी रिटेलर ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करना चाहेंगे। इनफैक्ट हम आप भी यहाँ पे बाय करना चाहेंगे। तो ये हो गए हम रिटेलर्स, जो यहाँ पे 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट से यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है? और मान लो हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी कर दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है? अब मान लो एक तरफ है यहाँ पे मोटा-सा इंस्टीट्यूशन, ठीक है? जिसके पास बहुत पैसे हैं, जो कि बल्क में ऑर्डर्स को लेना चाहता है। यहाँ पे उनके लॉट्स है 10,000 लॉट, 5,000 लॉट या फिर 1 लाख लॉट्स, ठीक है? वो उतने लॉट से यहाँ पे बाय करना चाहते हैं। तो आप एक बात बताओ, इतने ऑर्डर्स आएँगे कहाँ से? तो रिटेलर्स तो यहाँ पे बाय करके बैठ जाएँगे, क्योंकि वो अपना बुद्धि लगाएँगे नहीं उतना, ठीक है? और ना ही उनके में पेशेंस है कि भाई थोड़ा-सा नीचे आने दो, फिर ऊपर जाने दो, कुछ नहीं सोचेंगे। वो सपोर्ट पे बाय ले लेंगे और लॉजिकली लेना भी बनता है, क्योंकि भाई वो सपोर्ट है और सपोर्ट पे ही बाय किया जाता है और रेजिस्टेंस पे सेल। तो अब बैंक क्या करेगी ना, बैंक क्या करेगी, यहाँ पे देखेगी कि इन्होंने जो यहाँ पे बाय किया है, इनके स्टॉप लॉस कहाँ पे लगे हुए हैं। तो लॉजिकली जो लॉजिक कहता है वो 40 से 50 पिप नीचे का स्टॉप लॉस होता है, या फिर 60 पिप मैक्सिमम का लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस। 100 पिप का भी लगाने वाले लगाते हैं, जिनको अरक-परक कोई नॉलेज नहीं है, वो 100 पिप का भी लगाते हैं। तो अब मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आता है और एक खड़े से रेड कैंडल को बना देता है, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल को बनाता है, तो मार्केट क्या करता है ना, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अब बैंक को दिमाग आता है कि चलो अब यहाँ पे जो है उनके ऑर्डर्स फिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ पे, किसी ने फुल मार्जिन किया है, किसी ने बड़े-बड़े लॉट लिए हुए हैं और यहाँ पे भरपूर क्वांटिटी में यहाँ पे लोगों ने बाय किया हुआ है और उनके स्टॉप लॉस नीचे है। इसका मतलब जिन्होंने बाय किया है, उनके अकाउंट में से माइनस इतने का जो पिप्स इंटू जो उनका प्रॉफिट बनता है, मतलब जो लॉस बनता है, वो माइनस होने वाला है। तो बैंक क्या करेगी, पहले से प्रायरली यहाँ पे बाय के ऑर्डर्स लगा के बैठ जाएगी। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आएगा, अब वो चाहे कितनी भी उनकी क्वांटिटीज़ हो, उस हिसाब से यहाँ पे बाय करना शुरू कर देगी। जैसे ही यहाँ पे बाय करना शुरू करेगी, मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देगी। अब जो रिटेल ट्रेडर्स थे, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे तो बाय कर दिया था, क्योंकि उनको यहाँ पे सपोर्ट दिखा, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, और यहाँ पे बाय करने के बाद उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। स्टॉप लॉस हिट हुए, उनका ईगो भी हिट हो गया। उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर आने लगा, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से, उनको लगा कि भाई यहाँ पे सपोर्ट था, ब्रेक हो गया, अब तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे हमें सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। वो यहाँ पे सेल को एग्ज़ीक्यूट कर देंगे, बड़े-बड़े मात्रा में। अब क्योंकि उनका ईगो हर्ट हो गया है, रिटेल ट्रेडर्स का ईगो हर्ट हो चुका है। अब वो डबल क्वांटिटी, ट्रिपल क्वांटिटी, फुल मार्जिन क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे भरपूर मात्रा में सेल ऑर्डर लगाएँगे और उनके जो स्टॉप लॉस होंगे, वो होंगे थोड़े से ऊपर 50-60 पिप के आस-पास में, यहाँ पे कहीं पे। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा-सा नाटक करना शुरू करेगा। मार्केट धीरे-धीरे थोड़ा नीचे आएगा, एक 10 पिप, 15 पिप नीचे आएगा। लोगों को लगेगा कि और क्वांटिटीज़ और ऐड किया जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे वो लोग, इंड्यूस करेंगे आपको कि भाई लो और लो, सेल ले लो, क्योंकि नीचे जाना पक्का है। थोड़ा मार्केट और नीचे जाएगा, उसके बाद अचानक से एक बड़ा-सा रैली कैंडल बनाएगा, ब्लू कैंडल बनाएगा और आपके जो स्टॉप लॉस है, बाय जो सेल के स्टॉप लॉस है, उनको भी हिट कर देगा। तो अब बताओ यहाँ पे जो है बैंक्स ने क्या किया, पहले लोगों को बाय जो उन्होंने किया, उसमें से उनको एग्ज़ीक्यूट किया, उनके एसएल के पास में अपनी इंटरेस्ट को एग्ज़ीक्यूट किया। अब उन्होंने वहाँ पे अपने ऑर्डर्स को फिल कर दिया, फिल करने के बाद थोड़ा और ऊपर गया, फिर लोगों को वहाँ पे इंड्यूस किया कि भाई यहाँ पे तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस हो गया है, यहाँ पे हमको सेल लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे थोड़ा-सा सेलिंग लाया, ठीक है? अपने कैपिटल को ही वो लोग एम्प्लॉय करते हैं ताकि लोग वहाँ पे इंड्यूस हो। फिर क्या किया, अचानक से बड़ी कैंडल बनाई, क्योंकि उन्होंने बहुत भर के वहाँ पे जो है अपने बाय ऑर्डर्स को प्लेस किया और सभी के स्टॉप लॉस फिर से खा गया। सभी के स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ में निकल गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे, जो आपने 2 प्रोसेस देखे, यहाँ पे पहले बाय था, बाय की जगह पे मार्केट ने नीचे की तरफ सेल की कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हुए, फिर ऊपर गया, लोगों को सेल दिखने लगा और सेल दिखने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उनके भी स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो इसी प्रोसेस को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं, कि जहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, वहाँ पे आँख बंद करके भरोसा मत करो। जैसे आपने अपने एक्स पे भरोसा किया, एकदम आँख बंद करके भरोसा करना शुरू किया, वो आपको यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आप समझो
कि अगर सबको सपोर्ट दिख रहा है, तो बाइंग तो होगी, लेकिन थोड़ा बहुत वहाँ पे प्राइस को जो है नाटक करेगी, वहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट कर देगी और रियल गेम ही मैनिपुलेशन का है फॉरेक्स में। अब देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई और बहुत केसेस में क्या होता है ना, यहाँ पे मार्केट क्या बनाती है, एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे और भी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ठीक है ऐसे हैं, तो यहाँ पे क्या है R1 है, यहाँ पे R2 एग्जांपल के लिए, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 R2। अब लोगों को क्या लगेगा ना, बहुत लोगों को, कि यहाँ पे जब मार्केट आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक बार सेल करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे लोग सेल का प्लान करते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है, लोग यहाँ पे सेल प्लान करते हैं और मार्केट फिर से क्या करता है, एक बड़ा सा मोमेंटम बनाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो एक एंट्री के चक्कर में लोग 3 से 4 एंट्री एक साथ स्टॉप लॉस हिट कर जाते हैं। तो अगर उनको पहले से लिक्विडिटी के बारे में पता होता, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हो सकती है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया है और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर से कंटिन्यू करने वाली है ऊपर की साइड में, तो हमें यहाँ पे सेल ऑर्डर क्यों ले। छोटे से M15, M30, H1 के जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट को उन्होंने देख लिया और वहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, वो ब्रेक हो गया है। भाई आप H4 को देखो, आप डेली को देखो, ये चीज़ें डेली में भी होती हैं, लेकिन अगर डेली में आप एक स्टॉप लॉस हिट कर दोगे तो कोई बड़ी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आप मल्टीपल टाइम्स स्टॉप लॉस हिट करोगे तो उसका आपको भुगतान देना पड़ेगा मार्केट को। तो मार्केट ऊपर तरफ चला जाता है और लोग यहाँ पे एकदम खत्म। अल्टीमेटली अगर उन्होंने यहीं पे जब देखा कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है चार्ट में, उसी टाइम अगर वो अवेयर हो जाते हैं और वहाँ पे बाय ना लेके थोड़ा नीचे आने देते हैं, फिर मार्केट को थोड़ा ऊपर आने देते हैं और जब प्रेशर देखते हैं बाय का आ गया है, तब बाय करते तो अच्छी होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मार्केट आता यहाँ से बाय हो जाता, ठीक है? यही होता, आपकी एंट्री छूट जाती, लेकिन एटलीस्ट आप इतने लॉस से बचते, ठीक है? सेम होता है आपके सेल के केस में भी। अगर आपके पास R1 R2 बना हुआ है, मार्केट जाता है, थोड़ा ऊपर क्लोज़ कर लेता है, क्लोज़ करने के बाद आपको लगता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कम सपोर्ट हो गया है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ कि मार्केट आया और आपको लगा कि यहाँ पे चलो आ गया, मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो गया है, अब यहाँ पे हम अपन बाय करना शुरू करते हैं और मार्केट आपके नीचे की तरफ चला जाता है। फिर आपका यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देता है और फिर मार्केट जो है आपको रिट्रेस करता है और फिर ड्रॉप होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप फँस जाते हो, मैक्सिमम टाइम यही होता है, यही है गेम ऑफ मैनिपुलेशन। इसी में लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कोई यहाँ पे क्वाशियोमोडो देखता है जिसको हम बोलते हैं क्यूएम, ठीक है? कोई क्यूएमएम देखता है, क्यूएमसी देखता है, बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाय फेल, सेल फेल और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो लोग यहाँ पे आईसीटी में यूज़ करते हैं। सबका लॉजिक सेम है, लेकिन जो पीछे का बैकबोन है, वो है लिक्विडिटी स्वीप। सबको पता है अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गई, अब मार्केट बाय में जाएगा। कभी-कभी मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भी वापस से आपके जो उनका मेन डायरेक्शन होता है, उसी को फॉलो करते हैं। अगर उसको सेल में जाना है न्यूज़ के चक्कर में, तो वो आपका लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगा और अगर ऑर्डर्स को फिल करना है, तो वो अपना सेल के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे चार्ट में, ठीक है? मैंने कुछ चार्ट्स आपके लिए यहाँ पे पहले से निकाल के रखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले कैंडल में यहाँ पे R1s हैं, सॉरी S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। बहुत बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया। जैसे मार्केट ने इसको क्लोज़ किया, ठीक है? अब लोगों को लगा कि भाई यहाँ पे तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया है, सेल करना शुरू। सेल करना, देखो क्या मिला, कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है? मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। पहले यहाँ पे इनके बाय के स्टॉप लॉस हिट किए हैं, फिर उनके सेल के स्टॉप लॉस हिट किए हैं। अब यहाँ पे लोगों को लगा कि चलो बाय हो जाएगा, यहाँ पे सेल फेल बन गया है, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उनको लगा कि चलो यहाँ पे सेल फेल बन गया है, यहाँ पे अब बाय का ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट करते हैं। मार्केट फिर नीचे आया, सारे को वैनिश किया और लास्ट में इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल बनाई और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ये गोल्ड का चार्ट है गाइस, गोल्ड का। आप यहाँ देख सकते हो, ये गोल्ड का चार्ट है। सेम एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे M30 का मैंने एक लिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या बनाया, R1 कह सकते हो, R2 कह सकते हो, R3 कह सकते हो। मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया। जैसे ही लोगों ने यहाँ पे सेल करने का प्लान कराया, मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। हिट करने के बाद भाई आप में अब आपके अंदर ईगो हिट हो गया, ठीक है? आपका मतलब साइकोलॉजी हिल गई। आपने यहाँ पे बाय करना शुरू किया, मार्केट ने फिर उस बाय को भी नीचे दबा दिया। बाय के बेस सेल चले गए और फाइनली मार्केट ने अपने जो डायरेक्शन था उसका, जो भी डायरेक्शन था, वो कंटिन्यू कर देता है। तो ये फॉल ऐसे जगहों पे आता है, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है गाइस। यहाँ पे क्या S1 है, S2 है, मार्केट आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, मार्केट ऊपर की तरफ रैली बनाता हुआ चला गया, ठीक है? अब यहाँ पे लोगों को अगर लगा होगा, जैसे ये छोटा-सा 20, 30, 40 पिप का मार्केट है, यहाँ पे सेल लाया क्योंकि उनको लगा होगा स्मॉल टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है, अब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं मिला, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर भी परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम का सपोर्ट बनाया मार्केट ने, ठीक है? मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और फिर यहाँ पे कंटिन्यूअसली रैली बनाई। कभी-कभी मार्केट ऐसा यहाँ पे मौका ही नहीं देता है कि आप यहाँ पे सेल करो, सीधा निकल जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आप अगर चार्ट पे देखोगे इसको, क्योंकि ये रियल गोल्ड के चार्ट हैं, ठीक है? रियल गोल्ड के चार्ट है, जहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं
और कहीं पर भी आप इसको मतलब आप मार्किंग करो H4 में, डेली में, H1 में, तो आपको सेम चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ जो है एक ट्रेंड लाइन में भी होता है, ठीक है? ट्रेंड लाइन में क्या होता है, मार्केट ऐसे जा रहा है, 1, 2, 3, 3 बार मार्केट ने इसको टैप कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा रुका और ऊपर की तरफ मूवमेंट दे दी। अब लोगों को लगेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पीछे में कोई ना कोई यहाँ पे सप्लाई पड़ा होगा हायर टाइम फ्रेम में, और सप्लाई को आइडेंटिफाई करना अगर आपको नहीं आता है, तो आप हमारे इंग्लिश इन थ्योरी की वीडियोज़ को देख सकते हो। इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, जहाँ पे आपको एकदम बेहतर तरीके से सप्लाई को मार्क करना सिखाया जाता है, ठीक है? सप्लाई हो गया, डिमांड हो गया, और बहुत चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो मार्केट क्या करता है, इसको टैप करता है और फिर क्या करता है, नीचे की तरफ मूव कर देता है। अब लोगों को लगता है कि भाई इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेना चाहिए था, वो यहाँ पे कुछ मार्क वार्क करके बैठ जाते हैं। मार्केट आता है, टैप करता है, फिर अपने कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये होता है कि ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी स्वीप। ये थोड़ा एडवांस पड़ता है हम लोगों को, ठीक है? तो एडवांस तो है, कोई बात नहीं, इसको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली जो लिक्विडिटी स्वीप है, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पर अगर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है? आपको हमारा पीएनएल देखना है, या फिर हर एंट्री के पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है, आपको लाइव में ट्रेड लेना है, या फिर आपको प्रॉपरली जो चीज़ें होती है, जो भी फॉरेक्स में आती है, ठीक है? सीखने के लिए, तो आपको सीखना है, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाओ, उसको जॉइन करो, ठीक है? उसको जॉइन करने के बाद सीखना है, सीखने के पर्पज़ से, तो आप उसको जॉइन करने के बाद वहाँ पे देखो कि कितने वहाँ पे ट्रेड्स बनते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन देखो, जो ट्रेड ली है हमने उसको समझो, और फिर अपने डेमो पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप रियल पे जाओ, या फिर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो अगर आपको हमारा फ्री का जो बैच है उसको जॉइन करना है, तो आप हमसे जूही से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई बेहतर फॉरेक्स में हेल्प चाहिए हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, और अगर नहीं आया है तो कहाँ पे समझ नहीं आया है। अगर आपको और भी एडवांस में इसके 25-30 एग्जाम्पल चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि और एग्जाम्पल चाहिए। मैं और भी एग्जाम्पल्स खोज के कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, एंट्री कहाँ बनी, एग्ज़िट कहाँ करना है, 1:2 का स्कैनर कितनी एंट्री मिलेंगी और कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है। अगर इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू सून।